Welcome once again and thank the Lord for this beautiful day. एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। प्रभु को हम धन्यवाद देते इस अद्भुत दिन के लिए। God has given us time, one more time to gather together and worship Him. परमेश्वर ने एक और समय हमें दिया इस रीति से एकत्रित होकर उसकी आराधना करने के लिए। He's always been faithful to us. परमेश्वर हमेशा हमारे प्रति विश्वास योग्य रहा है। Always blessed us with His presence. अपनी हुजूरी को देकर हमेशा आशीष दिया है। That's all that we need. और हमें इन्हीं की आवश्यकता है। Shall we look to the Lord in a word of prayer? आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, matchless, glorious, wonderful name of Jesus, यीशु मसीह के अतुल्य महिमामयी नाम में we walk into your holy presence this day. आज के दिन तेरी पवित्र हुजूरी में हम कदम रखते हैं। We thank you, Lord, for this privilege धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सौभाग्य के लिए, to know you as our Father. तुझे एक पिता के रूप में जानने के सौभाग्य के लिए। Oh, what a privilege it is to know that our sins are forgiven, क्या ही आनंद की बात है जानना हमारे पाप सारे धुल गए हैं, washed in the blood of the Lamb. मेमने के लहू में धो दिए गए हैं। What a privilege to know क्या ही सौभाग्य जानना that you are always with us till the end of time. कि तू हमेशा हमारे संग जगत के अंत तक साथ रहेगा। You have given us the gift of the Holy Spirit. तूने हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया है। Oh, we want to thank you with all our heart. हम अपने सारे हृदय से तुझे उसके लिए धन्यवाद We देते say like the psalmist who said, हैं। भजन के लेखक जिसने कहा हम भी बोलते हैं, Bless the Lord, O my soul. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, All that is within me, bless His holy name. और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Oh, Father, we pray a blessing upon the word. पिताजी तेरी आशीष को वचन के ऊपर मांगते हैं। Give us utterance to speak. हमें इसे बोलने की शक्ति दे, Give us listening ears सुनने के कान दे, and receptive hearts. ग्रहण करने वाला दिल दे। Bless your word to us, Lord. अपने वचन को हम सबों के लिए आशीष बना, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते। Amen. 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 Shall we turn our Bibles to Psalm 145? आइए हम बाइबल में खोलेंगे भजन संहिता 145 अध्याय। This is a Psalm of David, ये दाऊद का एक भजन है, and he's pouring out his heart to God. और दाऊद अपने दिल को परमेश्वर के सामने उंडेल रहा है। He says like this, इस प्रकार से बोलता है, I will extol thee, my God, O King. I'll bless thy name forever and ever. हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। Every day will I bless thee, and I will praise thy name forever and ever. प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts. तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। I'll speak of the glorious honor of thy majesty and of thy wondrous works. मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। And men shall speak of thy might, of thy terrible acts, and I will declare thy greatness. लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness. लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। You read the last verse. आखिरी आयत को हम पढ़ लेंगे। My mouth shall speak the praise of the Lord. Let all flesh bless his holy name forever and ever. मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहें। Amen. आमेन। This is a psalm of praise. ये एक स्तुति भरा भजन है। I thank God for the book of Psalms, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस भजन संहिता के लिए, wherein there are so many places where we can
relate to God in praise. कितने ही स्थानों में हम परमेश्वर के साथ में एक स्तुति का रिश्ता यहाँ पर बना सकते हैं। The heart of the servant of God was full of praise. परमेश्वर के इस दास का मन उस प्रभु के प्रति केवल धन्यवाद से भरा था। Many times we fail to praise the Lord. कई बार हम प्रभु को धन्यवाद देना, स्तुति करना भूल जाते We हैं। fall short. हम वहाँ चूक जाते हैं। We are praising the Lord. हम प्रभु को स्तुति करने में पीछे हो जाते हैं। You see, we do come into His presence with thanksgiving. देखिए, जब हम प्रभु के स्तुति में आते हैं तो धन्यवाद भरी हृदय के साथ आना You चाहिए। see, thanksgiving is something which God has done for us and we are thanking Him for. धन्यवाद देना ऐसी चीज है जो परमेश्वर ने हमारे प्रति किया, उसके बदले में हम उसको धन्यवाद देते हैं। When we think of the goodness of God, जब कभी हम प्रभु की भलाइयों के बारे में सोचते हैं, all the benefits He has given to us, तमाम जो उसने हमारे प्रति भला काम किया who है, satisfies your mouth with good things, वो तेरे ओठों को भली वस्तुओं से तृप्त करता who है, healeth all thy sickness, तेरे सारे रोगों को चंगा करता who है redeemeth thy life from destruction. और तेरे जान को विनाश से बचाता है। So heart is so filled with praise तो ये सब सोचकर हमारा हृदय स्तुति से भर जाता and है, thanksgiving to God. परमेश्वर को धन्यवाद देने लग So जाता when we है। begin to thank God, जब कभी हम प्रभु को धन्यवाद देने लगते we are remembering what He has done for us. हम ये याद करते हैं कि उसने हमारे प्रति क्या कुछ किया है। But when we praise Him, किंतु जब कभी हम उसे स्तुति करते, we praise Him because who He is. हम इसलिए स्तुति करते ये जानकर कि परमेश्वर कौन है। Amen. Amen. Just not because what we got from Him. केवल इसीलिए स्तुति नहीं करते कि हमें उससे क्या मिला है। That's what the devil was accusing Job of. और यही बात को लेकर शैतान आरोप लगा रहा था यूब के ऊपर। And does Job serve God for nothing? ये बोलकर कि क्या अय्यूब परमेश्वर की सेवा यूं ही करता है? You made a hedge around him. तूने तो उसके चारों तरफ एक बाड़ा बना दिया है। You blessed his children. उसके बच्चों को आशीष दिया है। Blessed all his goods. उसके सारे संपत्ति पे आशीष दिया His है। protection is upon them. उसके जीवन के ऊपर सुरक्षा है। Who won't serve God? कौन परमेश्वर को ऐसे में सेवा नहीं करेगा? God says, go and take away all that he has. परमेश्वर ने कहा जाओ, उसका जो कुछ भी है सब तू हटा ले। And devil did that. शैतान ने जाके ऐसा ही किया। And what Job did? अय्यूब ने लेकिन उसके बाद क्या बोला? Bible says he worshipped God. बाइबल में लिखा है उसने परमेश्वर की उपासना की। There is no choir to back him. वहां पर कोई गाने वाली सभा वहां उसके साथ नहीं गाई। No music to lift him up. कोई संगीत नहीं था जो ऐसे दुख के समय में उसको सहारा दे। All around it was destruction चारों तरफ केवल विनाश और विनाश था and death. और मृत्यु थी। He had seen 10 children buried one time. उसने एक बार में अपनी 10 संतानों को गड़ाते हुए देखा। Could you imagine this man? क्या आप कल्पना कर सकते इस धर्मी आदमी को He just lost everything. जिसने अपना सब कुछ खो दिया? He's saying, कह रहा है God has given, God has taken it away. परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम धन्य हो। That is true worship. ये सच्चा आराधना है। Worship is not something to show people. आराधना कोई ऐसी चीज नहीं जो लोगों को दिखाने की होती है। It's not stage performance either. ये कोई मंच में खड़े होकर प्रस्तुतिकरण भी नहीं है। Because Father of God is seeking for those who worship Him in spirit and truth. क्योंकि स्वर्ग पिता ऐसों को ढूंढता जो आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करते हैं। So God is worthy of all worship. परमेश्वर सारी आराधना के योग्य है। And many times और कई बार we have failed to give glory to God, हम परमेश्वर को महिमा देने में चूक गए हैं, which rightly belongs to God. जो पूरी तरह से परमेश्वर ही जिस स्तुति के योग्य है। We thank Him for our food, we thank Him for clothing, thank you for our family. हम प्रभु को धन्यवाद देते भोजन के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, Thank God for safety. और सुरक्षा जो उसने दी उसके लिए। Thank God for many things. बहुत सी चीजों के लिए धन्यवाद देते But हैं। God is waiting for praise. लेकिन परमेश्वर स्तुति का भी इंतजार करता है। And that praise is due unto His name. और वो स्तुति ऐसी चीज है जिसके योग्य वो है। In 1 Chronicles 16 chapter 29th verse says, एक इतिहास 16 और उसके 29 में लिखा है, Give unto the Lord the glory due unto His name. परमेश्वर की महिमा करो, स्तुति करो जिसके वो योग्य है। Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of holiness. परमेश्वर के सामने भेंटों को लाकर पवित्रता की खूबसूरती के साथ उसकी उपासना करो। Hallelujah. हालेलुया। Listen. सुनिए, He's saying, वो कहता है give glory to God. परमेश्वर को उपासना दो। For what? किसके लिए? Because for who He is. ये जानकर कि परमेश्वर कौन है। Amen. आमेन। Just not because we are getting things from Him. केवल इसीलिए नहीं हम
प्रभु की स्तुति करते कि हमें उससे क्या मिलता है। His glory is due unto his name. वो महिमा जिस महिमा के वो योग्य है। Psalm 96, भजन संहिता और 96 बोलता है 8th verse says, और 96 का 8 आयत बोलता है, Give unto the Lord glory due unto his name. Bring an offering and come into his courts. यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। 29:2 also says, और 29 के 2 में भी लिखा हुआ है, Give unto the Lord the glory due unto his name. Worship the Lord in the beauty of his holiness. Same thing what is written in Chronicles. वही चीज जो इतिहास में लिखी है वही लिखी, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। You see, the psalmist is saying something which God, you have not done for God. देखिए भजन का लेखक बोल रहा है ऐसी कोई चीज जो तुमने परमेश्वर के लिए नहीं किया When है। we see the meaning of due, जब हम ये देखते हैं कि परमेश्वर जिसके योग्य है, expectation. यानी वहां पर एक अपेक्षा है। God is expecting man to worship. परमेश्वर अपेक्षा कर रहा कि मनुष्य उसकी उपासना करे, Required और वो उससे चाहता है, is the proper way to go about things. और यही सही तरीका है परमेश्वर के सामने आगे आने का, Awaited for. जिसके लिए लोग राह देख रहे, Rightful. जो कि बिल्कुल उचित है, Rightfully it belongs to God. जो उचित तौर से परमेश्वर के योग्य है, ऐसी चीज है स्तुति। If the church begins to truly worship and praise God, यदि कलीसिया सच्चे तौर से परमेश्वर की धन्यवाद और उसकी स्तुति करने लग जाए, individuals will begin to do that. एक एक व्यक्तिगत तौर से लोग उसकी उपासना करने लग We are जाए, definitely heading towards victory. निश्चित तौर से हम विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Because there is something which happens when we praise God. क्योंकि उस समय कुछ होता है जब हम परमेश्वर की आराधना करते Why हैं। should we praise God? हमें आराधना क्यों करना He's चाहिए? worthy of all our क्योंकि praise. वो हमारे सारे स्तुति के योग्य है। Amen. आमेन। It says like this. यहाँ इस प्रकार बोलता है 2 Samuel 22nd chapter, दूसरा शमूएल और उसका 22 अध्याय 50th verse says like this. और उसका 50वीं आयत इस प्रकार से बोलता I है, will call on the Lord, who is worthy to be praised. So shall I be saved from mine enemies. और 2 शमूएल और उसका 22 अध्याय और उसके 50 में लिखा है, इस कारण हे यहोवा मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। Psalm 18:3 says the same thing. भजन संहिता 18 और उसके 3 में वही चीज फिर से वो बोलता I है, will call on the name of the Lord, he is worthy to be praised. मैं यहोवा के नाम को पुकारूंगा क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। And he is saying, वो फिर कहता है, I shall be saved from mine enemies. और ऐसा करके मैं अपने शत्रुओं से बचा रहूंगा। Amen. आमेन। You see, we will see from the scripture देखिए पवित्र शास्त्र से हम ये बात देखेंगे what praise can do for man. कि ये स्तुति करना हम मनुष्यों के लिए क्या लेकर Your आता है। praise to God doesn't go empty. आपका जो स्तुति परमेश्वर के प्रति जाता है वो व्यर्थ नहीं जाता। It must bring results. वो स्तुति नतीजे को लेकर आना चाहिए। Amen. आमेन। It has always brought results. हमेशा ही ऐसी स्तुति ने नतीजों को लेकर आया है। And in Jeremiah we read, यिर्मयाह के किताब में हम पढ़ते हैं, it's a good chapter to read, but now we don't have so much time. यद्यपि हमारे पास समय अभी नहीं है, बहुत ही सुंदर एक अध्याय वहाँ यिर्मयाह में है Jeremiah 33rd chapter. और उसके 33 अध्याय में यिर्मयाह के And if you read from verse 1 onwards, it is so good. पहले ही आयत से यदि आप उसको पढ़ने लगेंगे, बहुत ही खूबसूरत यह अध्याय है। And then it comes along. और फिर वो बोलते बोलते जब नीचे आता है, In 11th verse he says, 11 आयत में कहता the है, voice of joy and the voice of bridegroom and the voice of the bride and the voice of them that shall say, praise the Lord of hosts, for the Lord is good, for his mercy endureth forever. And of them that shall bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दुल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान जो कि त्यों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। Hallelujah. When हालेलुया। people begin to praise God, जब लोग परमेश्वर की आराधना करने he लगे, says, I will cause
to return the captivity of the land. वो कहता कि मैं जो लोग बंधुआई में गए हैं उनको फिर से वापस लौटा दूंगा। In other words, your sorrow shall be turned into joy. दूसरे शब्दों में तुम्हारे रोने को मैं आनंद में तब्दील कर दूंगा। The earlier chapters talk of a lot of destruction. इसके पूर्व के कुछ अध्याय बड़ी विनाश के बारे में लिखते हैं। Jeremiah is known as a weeping prophet. यिर्मयाह नबी को लोग रोने वाला, विलाप करने वाला नबी बोलते But this थे। chapter is chapter of hope. परंतु ये अध्याय इन सब के बीच में एक आशा से भरा अध्याय When people है, will bring sacrifice of praise जहां पर लोग स्तुति के बलिदानों को लेकर आते into the हैं, house of the Lord. प्रभु परमेश्वर के घर में लाते You see, the हैं। devil will want to stump you, देखिए शैतान आपको किसी प्रकार ठोकर देना चाहता है, especially on Sunday morning, खास करके रविवार की सुबह, maybe Saturday night. शायद शनिवार की रात से शुरू कर दे। He starts attacking your mind. वो आपके दिमाग में आक्रमण करने लगता है, Cause situations to go haywire in the house. घर में कुछ परिस्थितियों को वो बिगाड़ने लगता है, So that when you come to the house of God, you are dry. ताकि रविवार के दिन जब आप प्रभु के भवन में आते हैं आप एक सूखे मन को लेकर आते हैं। But remember, परंतु याद रखिए, you can break that ice. आप उस ठंडेपन को, सूखेपन को तोड़ सकते When हैं from within the praise to the Almighty begins to come. जब आपके अंदर से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रति स्तुति उभरने लगती When है। you say like this, जब आप इस प्रकार बोलने लगते हैं, I don't feel it good, don't feel good. मुझको बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा Why है। are you cast down, O my soul? हे मेरे मन, तू क्यों उदास है? Why art thou disquieted within me? क्यों तू मेरे अंदर शांत पड़ा I will है? yet hope in God. मैं तो परमेश्वर पर आशा I will yet रखूंगा, praise Him. मैं उसकी स्तुति करूंगा। And you keep on repeating. और ऐसे जब आप बोलते बोलते जाते, Suddenly that ice is broken. एकाएक वो बंधन टूट जाता है, The spirit of depression is gone. निराशा की वो आत्मा उठ जाती है, For God dwells in the praises of His people. क्योंकि परमेश्वर आकर वास करता अपने लोगों की उपासना में। The church needs to pray. कलीसिया को चाहिए कि वो परमेश्वर की आराधना करे। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes we become, though we are evangelicals and spirit-filled churches, कभी कभी हम यद्यपि सुसमाचार प्रचार करने वाले आत्मा से भरी हुई समूह और संगति के लोग होते we हैं, also sort of get into some kind of a traditional. परंतु तो भी धीरे धीरे हम किसी प्रकार की परंपरा और रीतियों को अपनाने लगते When the Holy हैं। Ghost is saying, give me room, जब पवित्र आत्मा हमको बोल रहा है मुझको काम करने जगह दो, give me room, मुझे जगह दो, and He gets room when the people begin to praise और God. उसको जगह तब मिलती जब लोग उसकी स्तुति करने लगते हैं। Great is the Lord, परमेश्वर महान है and greatly to be praised. और स्तुति के अति योग्य है। He is also to be feared above all gods. वो सारे देवताओं से बढ़कर भय योग्य है। Why should we praise Him? हमें क्यों उसकी स्तुति करनी There is चाहिए? none like Him. क्योंकि उसके समान दूसरा नहीं। The earth is the Lord's, पृथ्वी उसकी है, and the fullness thereof. उसकी संपूर्ण भरपूरी भी। The heavens cannot contain Him. स्वर्गों का स्वर्ग में वो नहीं समा The सकता। galaxies praise Him. तमाम जो भूमंडल है और सौर मंडल उसकी स्तुति करते हैं। He's encouraging the church, the believer, the people to praise वो God. तो विश्वासियों को, कलीसिया को, लोगों को उत्साहित करता कि उसकी स्तुति करें। Oh, when I consider the heavens, जब मैं आसमान को देखता, the sun, moon, and stars your hands have made, सूर्य और तारे और चंद्रमा जिसको तेरे हाथों ने बनाए, the majesty of your creation, तेरे सृष्टि का ऐश्वर्य को देखता हूँ, then I think of my own self. तब मैं विचार करता अपने स्वयं के बारे में, And I say like this, what is man that thou art mindful of him? और ऐसा कहता है प्रभु, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है? Son of man that you visit him. मनुष्य की संतान क्या है कि तू उससे मिलता है? So mighty is our God, He is greatly to be praised. हमारा परमेश्वर इतना महान है और स्तुति के अति योग्य है। Sometimes we fail कभी कभी हम इस काम में चूक जाते हैं and we give God the second place. और हम परमेश्वर को नंबर 2 की जगह देते। We don't give our everything to Him. हम अपना संपूर्णता प्रभु को नहीं देते। What is left over? जो बचा हुआ है वो, Maybe time, leftover time, शायद समय जो थोड़ा सा बच गया वो, leftover finance, जो बचा हुआ धन उसमें से, leftover things. बचा हुआ वस्तु उसमें से देते। Look up and see how great your God is. अपनी आंख उठाकर देखो वो परमेश्वर कितना महान है। He is worthy of all praise and वो honor. सारी स्तुति और आदर के योग्य है। Hallelujah. Hallelujah. Why we praise Him? हम क्यों उसकी स्तुति करते हैं? For His greatness and His mighty acts. उसकी महानता और उसके बड़े कार्यों के कारण। For the Lord is great क्योंकि परमेश्वर महान है and greatly to be praised. और स्तुति के अति योग्य है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।
God is great. परमेश्वर महान है। How great? कितना महान। When through the woods of forest glades I wander, वो जब मैं जंगलों में से और तराइयों में से होके I hear the birds sing sweetly on the trees. पक्षियों को पेड़ में से चहचहाते सुनता When I look down from lofty mountain grandeur जब ऊंचे उन पर्वतों से मैं नीचे की ओर देखता and see the brook and feel the gentle breeze, और मैं देखता उस सोते को जो बहरा और बहती then बयार, sings my soul, तब मैं कहता, मेरी प्राण से कहता, how great thou art, ओ मेरा आत्मा बोलता, हे परमेश्वर तू कितना how महान, great thou art. तू कितना महान। God's greatness परमेश्वर की महानता deserves praise. स्तुति को पाने के योग्य है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Remember, याद रखें, your praise doesn't go empty. आपकी जो भी स्तुति है वो कभी खाली नहीं It जाएगी, will bring results. वो नतीजा जरूर लाएगा। Amen. आमेन। Psalmist is written so many psalms. भजन के लेखक ने इतने भजन को लिखा है। A Psalm 107, भजन संहिता 107 में 15, 21 and 31. और 50, 15, 21, 15. 21 और 31 में वो कहता है, Oh, that men would praise the Lord for his goodness, for his wonderful works towards the children of men. लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता उसका धन्यवाद करें। Oh, that men will do this. काश लोग उसको धन्यवाद करें। Amen. आमेन। For his goodness, उसकी भलाई के कारण wonderful works. और उन आश्चर्य कर्मों के कारण God is worthy to be praised because of his greatness and his acts. परमेश्वर इसीलिए स्तुति की योग्य उसके बड़े कामों और आश्चर्य कर्मों के कारण। His acts are seen every day. उसके कार्य प्रतिदिन हमें दिखाई देते हैं। Jeremiah 20:13 says, यिर्मयाह 20 और उसके 13 में लिखा Sing है, unto the Lord, praise the Lord, for he hath delivered the soul of the poor from the hand of the evildoers. यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है। Hallelujah. 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 Look at his acts. देखिए उसका काम क्या God है। is in the business of delivering people. ये परमेश्वर लोगों को बचाने के काम में है। Amen. Amen. So he says, give him thanks, give him praise. वो कहता है उसकी स्तुति करो, उसके लिए गीत गाओ, Because God has delivered the poor, the helpless and the needy. क्योंकि वो परमेश्वर दरिद्र जन को, जरूरतमंद को और दुर्बल को बचाता The है। one who could not defend himself. ऐसा आदमी जो अपने आप को बचा नहीं सकता उसको, Maybe you are going through that time. शायद ऐसे ही कठिन समय से आप गुजर रहे You're हैं। surrounded. शायद आप चारों तरफ से घिर गए हैं And you find no hope. और आपको कोई आशा नजर नहीं आती। God is there. परमेश्वर वहां है। Begin to praise him. वो उसकी स्तुति करने लग In advance, जाए। give him praise. पहले से उसको स्तुति बोलने लग Your जाए। deliverance will come. आपका छुटकारा जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Exodus 15:11 says, निर्गमन 15 के 11 में वो बोलता है, Who is like unto the Lord, unto thee, O Lord, among gods? Who is like unto you're glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders. निर्गमन 15 के 11 में वो कहता है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? Hallelujah. तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। Hallelujah. हालेलुया। Who is like unto thee? तेरे समान कौन है? Glorious in holiness, वो पवित्रता में तो महाप्रतापी fearful in praises, और स्तुति करने वालों के भय के योग्य, doing wonders. आश्चर्य कर्म का करता है। Hallelujah. हालेलुया। We serve a mighty, glorious, हम powerful, एक ऐसे ही महान, सामर्थी और ताकतवर परमेश्वर, merciful Father. दयालु पिता। Hallelujah. हालेलुया। Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद He is दीजिए, good. क्योंकि वो सचमुच भला Mercy, है। mercy endures forever. उसकी करुणा सदा की है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। The whole book, वो पूरी the किताब, Bible, पूरी किताब, ये जो बाइबल is है full of praise वो स्तुति से भरी हुई है। for God, for His mighty acts. परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्मों के कारण। But now you and I परंतु अब मैं और आप have to make a decision, हमें एक निर्णय को जीवन में लेना है active decision, और एक सक्रिय निर्णय में पहुंचना है that I will from now on कि मैं अब से आगे को
will not cease to praise God. प्रभु की स्तुति को बंद नहीं करूंगा। Amen. आमेन। It may be repetition of something. हो सकता है किसी एक ही चीज का बार बार दोहराना भी हो जाए। Like praise Him, praise Him, praise Him. प्रभु की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। You let it come out. होने दे, उसको ऐसे ही निकलने दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। I remember मुझे याद reading है a testimony of a man, एक व्यक्ति के गवाही को मैं देख रहा था। and he had broken his rib. इस आदमी की पसली टूट गई थी। In those days, there was not much of medical science. और उन दिनों में औषधि विज्ञान इतना विकसित नहीं था। He is in a village, और वो गांव में रहने वाला आदमी था। preacher of the gospel. सुसमाचार का प्रचारक They था। thought he'll die. और लोगों ने सोचा कि कुछ दिन में ये व्यक्ति मर Whole जाएगा। side was swollen up. और उसका सीना पूरी तरह से सूज गया। Couldn't breathe. सांस लेने में दिक्कत होने लगी। No medical science was not advanced, and they were in a very remote place. और चूंकि वो बहुत ग्रामीण क्षेत्र में थे और औषधि विज्ञान इतना मददगार नहीं था, He is trusting God for healing. ये आदमी अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर पे भरोसा करने लगा। One time they say it was all silent. एक दिन वो लोग कहने लगे वहां सब कुछ शांत हो गया। They thought he's gone. बाहर खड़े लोगों को लगा शायद वो अब नहीं रहा। But slowly they're listening. परंतु धीरे से कुछ आवाज, Praise Him. प्रभु की स्तुति हो। In his groans he was praising. अपने कराहने के साथ वो बोलता था स्तुति हो। And slowly, और धीरे धीरे that voice became louder and louder. वो स्तुति की आवाज बढ़ती गई, बढ़ती और बढ़ती चली गई। And after some time, और कुछ समय के बाद it was loud enough of a very healed man. वो एक भले चंगे आदमी के चिल्लाने की आवाज के जैसा तंदुरुस्त आवाज हो गया। Praise Him. प्रभु की स्तुति हो। God is good. परमेश्वर भला है। Hallelujah. हालेलुया। For the Lord is great, परमेश्वर महान है, greatly to be praised. वो स्तुति के लिए महान है। And suddenly और एकाएक they heard a knock on the door. उन्होंने देखा दरवाजे में कोई जोर से मारा। They opened the door. और उसने दरवाजे को खोला। He stood healed by the power of God. वो आदमी सामने खड़ा था, परमेश्वर की सामर्थ्य ने उसको चंगा कर दिया God था। dwells in the praises of His people. परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में विराजमान होता We है। say it, और लोग उसे कहते, but we must believe it. परंतु हम कहते तो हैं, परंतु विश्वास We got करना to make a चाहिए। personal decision. हमें व्यक्तिगत तौर से एक निर्णय कोई संबंध में लेना है। My lips shall praise कि Him. हे परमेश्वर, मेरी ओट तेरी स्तुति करेगी। I will extend my praise unto Thee. मैं अपनी स्तुति तेरी ओर उठाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। It says like this. हम इस प्रकार से बोलते हैं। And psalmist says like this. भजन जब इस लेखक ऐसा बोलता है, Psalm 104:33. भजन 104 और उसके 33 में लिखा I will है, sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. वो कहता मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा जब तक मेरे अंदर में जान है और मैं प्रभु की महिमा करता रहूंगा। Amen. आमेन। I will sing unto the Lord मैं प्रभु के प्रति गीत as गाऊंगा long as I live. जब तक मैं जीऊं। I will sing praise मैं जीवन भर उसकी भजन गाता to रहूंगा my God अपने परमेश्वर का, while I have my being. जब तक मैं बना रहूं। Glory. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। We don't sing because we are good singers, हम इसलिए नहीं गाते कि हम गायक है बड़े, उसके लिए नहीं। but we sing praise to Him because He's worthy. हम गाते इसलिए क्योंकि ये जानते कि वो परमेश्वर उस स्तुति के योग्य है। Thank God for musicians. ओ प्रभु का धन्यवाद हो सारे बड़े संगीतकारों के Thank God लिए। for people whom God inspires to take out songs of praise. प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे गायकों के लिए जो प्रभु के लिए गीतों को लिखते हैं। But for you and me to make a choice, परंतु आपके और मेरे लिए एक चुनाव करने के I लिए will sing unto the Lord. मैं यहोवा के लिए गाऊंगा। Psalm 138, भजन संहिता 138 first verse says, और उसकी पहली आयत I'll बोलती praise the है, Lord with my whole heart. Before the gods will I sing praise unto thee. मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। Full, the psalm is full. Psalms are full of this. ये भजन का लेखक भजन संहिता भरा हुआ है स्तुति से। He's making his own declarations. वो अपने स्वयं से घोषणाओं को बना कर बोलता है। He's inviting people. वो लोगों को आमंत्रित करता है स्तुति Come, के let लिए। us worship the Lord. बोलता, आओ हम यहोवा का धन्यवाद Let करें। us sing praise to His holy name. आओ उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन।
Today people have started off like worship leaders. आज लोग एक आराधक के रूप में एक कार्य की शुरुआत करते हैं। Actually, they should be worshippers. They should be called worshippers. वास्तव में हमें उन्हें उपासक बोलना चाहिए। And they must worship God and people follow. और उपासक को उपासना करनी चाहिए और लोग उनके साथ में गा सकें। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, why should we praise the Lord? हमें परमेश्वर की स्तुति क्यों करना चाहिए? It is for our own good. क्योंकि उसकी स्तुति करने में हमारी अपनी भलाई है। For it is good. क्योंकि वो भला काम है। We will release our own soul from bondage. हम अपने प्राण को किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त करते हैं। We are grumbling and we are complaining and we are sitting down there and we are telling stories of how miserable we are. हम कुड़कुड़ाते, शिकायत करते, तमाम जो चीजें हमारे साथ हुई हैं उसके बारे में हम बातों को करते जाते हैं। And they become to cram jam your life. और ये सारी शिकायतें और कुड़कुड़ाना हमारे जीवन के अंदर में बस जाती You हैं। got to come out of it. हमें इन सब से बाहर निकलना है। And the way to come out is begin to praise. बाहर निकलने का तरीका है प्रभु की स्तुति करना शुरू कर दे। Hallelujah. हालेलुया। We will make room for the Holy Spirit to make. हम पवित्र आत्मा को काम करने के लिए एक जगह तैयार करके देंगे। Praise will open doors. वो स्तुति करना जो है द्वार को खोलता है। Praise will break the shackles. स्तुति जो है वो जंजीरों को तोड़ता है। Paul and Silas are in the prison. पौलुस और सिलास तो जेल के अंदर The church was not with them. कलीसिया के लोग उनके संग वहां नहीं थे। They have been beaten badly. उनको बुरी तरह मारा पीटा Their गया hands था। and their legs are in stock. उनके हाथ और पांव बेड़ियों और जंजीरों में बंधे थे Pain is excruciating. और अत्यधिक दर्द और पीड़ा में वो वहां बैठे थे। At night, परंतु रात्रि के उस समय they say, well, sick man, the pain becomes greater at night. कहते हैं बीमार आदमी Or a की, wounded man. घायल आदमी की पीड़ा रात्रि को दर्द और असहनीय हो जाता है। There is a time ऐसा समय आता है something happened within the soul. उनके प्राण के साथ कुछ हुआ। Prayer and praise begin to come out. प्रार्थना और स्तुति संग संग निकलने लगी And it changed into a song. और वो प्रार्थना और स्तुति Glory. तब्दील हो गया गीत में। Hallelujah. Hallelujah. And you see what we have been preaching has come true over here. और देखिए जो हम चीज का प्रचार कर रहे थे वो यहाँ पर सत्य हो God जाता। dwells in the praises of his people. परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में आकर विराजमान होता। And even the praise reached to God. और उन दोनों की स्तुति स्वर्ग तक पहुंची। No choir to break them. वहां पर गायकों का कोई समूह नहीं था, There's no music. ना कोई वाद्य यंत्र बज रहे। But listen, परंतु सुनिए, what comes out of your soul जो प्राण की गहराई से जो स्तुति निकलती will है always touch the heart of God. वो हमेशा परमेश्वर को स्पर्श करती है। Amen. आमेन। Few words. थोड़े से भी शब्द क्यों ना हो। And you know what happened? और आप जानते क्या हुआ? Earthquake. एक भूडोल हुआ। The doors of the prison house were open. वो जेल के दरवाजे सब खुल गए। Hallelujah. 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 Glory. Amen. Amen. Not only that, न केवल इतना, shackles of every prisoner was gone. हर एक कैदियों के हाथ की जंजीरें खुलकर गिर गई। They did not ask for it. उन्होंने तो उसको मांगा भी नहीं था। They were there, criminals. वे तो अपराधी थे, कैद थे। They had done some horrible crimes and they were jailed inside. उन्होंने भयंकर अपराध के कारण वो जेल के अंदर बंद थे। They were not only shackled physically, न केवल उनको बेड़ियों में बांधा गया था, they were shackled spiritually. परंतु आत्मिक तौर से भी बेड़ियों में कैद थे। But when the Spirit of the Lord begins to move, किंतु जहां पर परमेश्वर Hallelujah. की आत्मा आकर चलने फिरने लगती the hardest है, criminal bows its knees to the name of Jesus. कठोर से कठोर अपराधी भी अपने घुटने को उस नाम के सामने झुकाता है। Yes, हाँ। Jesus came for them. यीशु मसीह उन्हीं अपराधियों को बचाने He आया। took their sins upon himself उसने उन अपराधियों के पाप को अपने ऊपर लिया, and died on the cross क्रूस पर जान दे दिया, that he might be forgiven. ताकि वो अपराधी क्षमा पाले। You might be hitting the bottle. हो सकता है आप शराब के नशे में चूर होते हैं। You might be hitting your wife, शायद आप अपनी पत्नी को मारते Your हैं, children. अपने बच्चों
को। You're sort of out of control. आप अपने आप के नियंत्रण में नहीं हैं, Jesus can change your life. किंतु यीशु आपके जीवन को बदल सकता है। None of these criminals ran. इनमें से कोई भी अपराधी जब आजाद हो गया वो भागा They नहीं, were all there. वे सब वहीं खड़े The रहे। Bible doesn't talk about it. बाइबल विस्तार में उसके विषय में नहीं बोलती, But this was also another miracle. परंतु ये अपने आप में एक और चमत्कार था। They had not run away. इनमें से कोई कैदी उस जगह से नहीं There भागा। was something better. शायद उस जगह में कुछ ज्यादा बेहतर कुछ था, Something good. कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा There is था। forgiveness. वहां पर क्षमा भरी थी, There is peace. वहां पर शांति भरा था, There is acceptance. वहां पर स्वीकार योग्यता थी। God is there. परमेश्वर वही था। Hallelujah. Hallelujah. But God is there. जब परमेश्वर वहां है, Change must come. परिवर्तन को आना ही है। Amen. Amen. Don't struggle for a change. वो परिवर्तन के लिए आप कुछ खुद ना करें, Begin to praise God. परमेश्वर की स्तुति करने Your लग home जाएं। situation will change. आपकी संपूर्ण परिस्थिति बदल जाएगी। Salvation will come to your house. उद्धार तेरे घर के अंदर आएगा। Amen. आमेन। Situations will change in your life. परिस्थितियां तेरे घर में, तेरे जीवन में आएगी। Praise is powerful. वो परमेश्वर की स्तुति ऐसा सामर्थ्य है, It generates the power of God. वो परमेश्वर की सामर्थ को वहां उत्पन्न करता है। When we have a generator, जब हमारे पास में बिजली उत्पन्न करने वाला जनरेटर होता, there is a wire which comes along to the switchboard. वहां पर एक तार स्विच बोर्ड तक आता है। You know, आप जानते हैं that powerful generator is like we have a God is so powerful. वो बिजली उत्पन्न करने वाली मशीन उसी के समान है जैसे परमेश्वर ने हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न की है। The lead, the wire वो जो तार है is you and me, channels of God. वो आप हैं और मैं हूं जो परमेश्वर के बहने का स्रोत हैं। And when we connect it, और जैसे हम अपने आप को उस ऊर्जा से जोड़ते हैं, something happens. हमारे अंदर कुछ होता है। Darkness goes, it lights up. अंधकार हट जाता, सब उजियाला हो जाता है। Amen. आमेन। God is going to do a miracle. परमेश्वर एक चमत्कार को करने जा रहा है। Just begin to thank God. प्रभु को अभी आप धन्यवाद और स्तुति करने लग जाएं। Jehoshaphat was in a big problem. यहोशापात राजा एक बड़ी समस्या में फंसा The था। enemy is surrounded. They're coming in a multitude. दुश्मन बड़ी भीड़ में घेर लिया था और आगे बढ़ रहा And the था। word came to him and said, God is going to fight your battle. ऐसे समय में वचन आया, परमेश्वर तेरे युद्ध को लड़ेगा। You know what happened? आप जानते क्या हुआ? Instead of putting the army in front, इसके बजाय कि वो अपनी सेना फौज को आगे भेजे, he put the worshippers. उसने गायकों को आगे भेजा। Now just don't think the worshippers were about 30-40 people. ये ना सोचे कि 40-50 लोग खड़े होके गा रहे थे। David had 3,000. दाऊद ने 3000 लोग गायकों को नियुक्त किया था। What powerful praise. और जबरदस्त स्तुति करने वाला एक झुंड था। Only singers are 3,000. वो गाने वाले ही मात्र 3000 थे। Musicians are like that. वाद्य यंत्र बजाने वाले भी वैसे ही बड़ी संख्या में अलग थे। And they were singing like this. और वे इस प्रकार से गा Oh, रहे give थे, thanks to the Lord, He is good. प्रभु का धन्यवाद करो, वो भला है, His mercy endures forever. उसकी करुणा सदा की When है। you and I do that, जब मैं और आप ये करने लगते हैं, some power is being generated. वहां पर कोई ऊर्जा का वो उत्पादन होता God is है। getting ready to fight the battle. परमेश्वर तेरी लड़ाई को लड़ने के लिए खड़ा होता He है। smote the enemy. उसने जाकर उन दुश्मनों को ऐसा मारा And in morning time, कि सुबह होते होते they're all dead bodies. वहां पर दुश्मनों की केवल लाशें ही थीं। There is so much power in praise. परमेश्वर की स्तुति करने में ऐसी सामर्थ्य है। It just takes your mouth to say. और ये केवल आपका मुंह का इस्तेमाल लगता है ये बात को बोलने के How लिए। to praise? स्तुति कैसे करें? Praise in the Spirit. आत्मा में स्तुति करें। Amen. आमेन। Pray with your lips open. अपने ओठों को खोलकर ध्वनि में प्रभु की Pray स्तुति with करें। understanding. समझ के साथ स्तुति करें। Praise with loud voice. ऊंची आवाज के साथ स्तुति करो। Praise with hands lifted up. हाथ उठाकर स्तुति करो। Praise with dance. और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। Praise him with musical instruments. वाद्य यंत्र बजाकर उसकी स्तुति करो। Let there be corporate praise. वहां पर सामूहिक आराधना हो, Individual praise. व्यक्तिगत स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। Encourage one another to praise. एक दूसरे को गीत गाने और स्तुति करने के लिए प्रोत्साहित करो। Praise him on the trumpet and psaltery and harp. हो तुरहिया बजाकर, वीणा बजाकर, वाद्य यंत्र बजाकर स्तुति Let करो। everything that is breath, लिखा है हर एक प्राणी जिसके अंदर सांस है let him praise the Lord. वो यहोवा की स्तुति Let the करे। sun, moon and stars praise him.
सूर्य, चंद्रमा और तारे भी उसकी महिमा करे। Let the trees of the forest praise him. जंगल के वृक्ष उसकी स्तुति करे। Let the waves of the sea praise him. समुद्र के जो लहर उसकी स्तुति करे। The flying fowls praise him. आकाश के उड़ने वाले पक्षी स्तुति Creeping करे। things praise him. रेंगने वाले जंतु यहोवा की स्तुति करे। Wind and fire, everything praise him. वो हवा, आग, सब कुछ यहोवा की स्तुति करे। Everything that is breath. और हर एक प्राणी Hallelujah. जिसके अंदर श्वास है, Praise the Lord. यहोवा की स्तुति करो। Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, victory is on the way. जय जल्द करीब आ रहा है। Amen. आमेन। Sacrifice of praise. स्तुति का बलिदान। We bring sacrifice हम बलिदान लेकर आते of हैं। praise. स्तुति का बलिदान। Sacrifice is something which hurts. कोई ऐसी चीज बलिदान होती जो हमें चोट पहुंचाती है। Hebrews, last इब्रानी verse. This is the की last. किताब में 13th chapter, और उसका 13 अध्याय 15th verse. 13 का 15। By him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to his name. इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। Glory. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Therefore, let us offer sacrifice of praise to God continually. इसलिए हम स्तुति रूपी बलिदान सर्वदा चढ़ाया करें। Hallelujah. हालेलुया। When a car halts on the road, ओ जब रोड में चीजें, your car stops, कार खड़ी हो जाती है, begin to praise God. तब प्रभु का धन्यवाद दें। Something will happen. कुछ होएगा दोस्तों। Give God praise continually. निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहो। That murmuring and grumbling and complaining be gone. वो कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना और शिकायत करना हमारे जीवन से अब चली That जाए। is eating away वो चीजें your spiritual life. हमारी आत्मिक जीवन में से खाती चली जा रही हैं। You say, I have not started as yet. ओ आप कहेंगे मैंने अभी तक शुरू नहीं किया। You just start. आप शुरू करें। The Holy Ghost will take over. पवित्र आत्मा वो आगे का कार्य संभाल लेगा। Amen. आमेन। We bring sacrifice of praise हम स्तुति रूपी बलिदान लेकर चढ़ाते हैं, into the house of the Lord. प्रभु के घर में लेकर आते We offer unto you हैं। प्रभु हम तेरे सामने अर्पण करते हैं, sacrifice of thanksgiving धन्यवाद से भरा हुआ बलिदान continually. निरंतर। Hallelujah. हालेलुया। The fruit of our lips. हमारे ओठों का बलिदान। One time I had talked to one person. I said, why you come late? और मैंने किसी व्यक्ति से बात किया, मैंने कहा कि आपको देरी क्यों हो गई। Old lady. Now she's no more. वो एक बूढ़ी औरत या वो जीवित नहीं है, पुरानी बात He है। says, son, I can't sing, so I come after the song is over. तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं गाना नहीं जानती, इसलिए जब गीत संगीत खत्म होता उसके बाद आती हूँ। I said, you just come to receive, you don't want to give anything? मैंने कहा क्या हम परमेश्वर से कुछ पाने के लिए मात्र आते हैं, क्या प्रभु को कुछ देने नहीं आते? God is not listening to your tone of your voice. परमेश्वर आपके गीत के ध्वनि और सुर को नहीं सुनता, Your offering from your lips. जो ओठ से निकलने वाले स्तुति रूपी बलिदान को लेता है। Sacrifice of praise. स्तुति रूपी बलिदान, That is the fruit of our lips. वो अर्थात उन ओठों का फल, Giving thanks to his name. उसके नाम को धन्यवाद के साथ चढ़ाते हैं। No wonder कोई आश्चर्य की बात नहीं that song when people sing, कि जब गीत को लोग गाते हैं, the Holy Ghost takes over. पवित्र आत्मा आगे के काम को अपने हाथ में ले लेता And है। I heard a great multitude stand before the Lamb and sing. ओ लिखा मैंने एक विशाल भीड़ को मेमने के सामने खड़े होकर गाते सुना, And they said with one loud voice, और वे एक ऊंची आवाज से बोलते थे, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. हालेलुया, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज्य करता है। Amen. आमेन। Give him praise. उस परमेश्वर को प्रियो स्तुति दें। And the angels sing, स्वर्गदूत गाते हैं, Holy is the Lord. पवित्र पवित्र परमेश्वर है।
and the whole heaven is filled with His glory. और पूरा स्वर्ग उसकी महिमा के तेज से भर जाता है। Will you say, क्या आप ऐसा कहेंगे? yes, I will make a choice, हाँ, मैं भी decide, ये तय करता, चुनाव करता हूँ, whether cooking or sweeping, चाहे मैं घर में खाना बना रही हूँ या साफ सफाई का काम कर रही हूँ, or maybe I repairing a vehicle, चाहे मैं गाड़ी को बना रहा हूँ, maybe I am in my office, चाहे मैं अपने ऑफिस कार्यालय में हूँ, in my field, चाहे मैं अपने कार्य क्षेत्र में हूँ, खेत में हूँ, I'll choose to praise the Lord. वहां पर मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Yes, हाँ प्रियो, the vehicle you're repairing will run well. जिस गाड़ी की आप मरम्मत कर रहे हैं वो गाड़ी बहुत अच्छी The चलेगी। food you're cooking will become good. जो खाना बना रहे हैं वो स्वादिष्ट होगा। And most of all, और इन सब से बढ़कर you will be healed of your sicknesses. परमेश्वर आपकी बीमारी से आपको चंगाई देगा। Amen. आमेन। Don't murmur and grumble anymore. अब किन्हीं बातों को लेकर शिकायत या कुड़कुड़ाना ना करें, Give Him praise. प्रभु को स्तुति दें। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Father, we thank you, स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते, reminding us one more time एक और बार हमें ये याद दिलाने के लिए that, Lord, you have made man to worship and to praise your name. कि प्रभु तूने मनुष्य को बनाया इसलिए कि वो तेरी संगति कर, तेरा आराधना करे। Help us to bring sacrifice of praise into thy house. हमारी मदद कर कि जब हम तेरे भवन में आते स्तुति रूपी बलिदान को लेकर आ सके, May we be praising thee continually. और हम सर्वदा निरंतर स्तुति करते रह सकें। And Lord, in return we know that you will bless us. और हम जानते इसके बदले में तू हमें आशीष देता है। We are sure about that हम इस बारे में निश्चिंत है प्रभु, because we see it happen again and again in your word. क्योंकि तेरे वचन में बार बार फिर से लिखा हुआ है। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी। Bless your people. अपने लोगों को आशीष दे, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते, Amen. आमीन। Amen. 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 Thank God for this time. प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं ऐसे समय के लिए। We covered your prayers. हमें आपकी us. प्रार्थनाओं की आवश्यकता है Thank you for praying for us. और आप हमारे लिए जो प्रार्थना करते भी हैं, हम आपका धन्यवाद Thank you for supporting us financially also. और आर्थिक तौर से भी जो आप मदद भेजते उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं। God bless you all. प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। For those of us who are putting your offerings in the house, और आप में से जो लोग प्रभु के घर में अपनी भेंटों को चढ़ाते हैं or maybe in your own house, या अपने घरों में आप उसे एकत्रित कर रहे हैं is scattered all over, और अलग अलग स्थानों में आप सभी लोग बिखरे हुए हैं, we pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। We'll sing a chorus. इस समय में गीत को गा लेंगे। Thank you, Jesus. जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। Father, we ask a blessing on this offering. पिताजी तेरी आशीष को इस भेंट के ऊपर में मांगते हैं। Bless those who gave. जिन्होंने दिया उन्हें आशीष दे। Bless those who could not give. जो देने में असमर्थ थे उन्हें भी आशीष दे। We all together will love you and serve you all the days of our life.
ताकि हम जीवन भर तेरे सारे लोग मिलकर तुझसे प्रेम और तेरी सेवा कर सकें। In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Almighty, and the blessed communion of the Holy Spirit rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. Amen. Amen. God bless you.